आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, प्लेन ज्योमेट्री टॉपिक की हम स्टडी कर रहे थे। हम लोग प्लेन ज्योमेट्री टॉपिक में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक की डिस्कशन की थी और बहुत सारे हमारे जो कंसेप्ट थे हम लोगों ने पढ़े थे। और आज हम लोग प्लेन ज्योमेट्री के इनसाइड में एक सब टॉपिक लेंगे, ट्राइंगल्स। हमने लाइन्स एंगल्स को पढ़ा, हमने सर्कल्स को पढ़ा और हमने जो है क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ा। आज हम लोग एक लास्ट टॉपिक लेंगे प्लेन ज्योमेट्री का, ट्राइंगल्स लेंगे। और हम लोग ट्राइंगल्स की स्टडी करेंगे और उससे जुड़े हुए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे, उसे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ट्राइंगल्स क्या होता है। सो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स को तोड़ेंगे, ट्राई प्लस एंगल्स, दो पार्ट में। ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री। क्या होता है, थ्री। एंगल्स मीन्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो थ्री टाइम्स थ्री एंगल्स फॉर्म करने वाला जो प्लेन फिगर होगा, दैट प्लेन फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल्स। ऐसे प्लेन फिगर को हम लोग कहेंगे ट्राइंगल्स। चलिए देखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल्स की कहानी। अमाउंट ऑफ रोटेशन दैट इज कॉल्ड एंगल्स और थ्री टाइम्स अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो आपने एक ऐसा प्लेन फिगर बना दिया, उसमें ABC नाम का एक प्लेन फिगर है, उसमें AB साइड, उसमें BC साइड और AC साइड आपने ड्रॉ किया। तो ये AB पहला साइड और ये BC दूसरा साइड और ये AC क्या है, थर्ड साइड। ये तीनों साइड मिल करके क्या बना दिया, ट्राइंगल। और इसमें तीन एंगल होंगे, थ्री एंगल्स। सो ये ट्राइंगल हैविंग थ्री एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो एक ऐसा प्लेन फिगर जिसमें साइड भी थ्री हो और एंगल भी थ्री हो, हम उसका नाम देते हैं ट्राइंगल्स। सो अ प्लेन फिगर हैविंग थ्री साइड हैविंग थ्री एंगल्स, सच प्लेन फिगर कॉल्ड अ ट्राइंगल्स। चलिए, तो ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग चलते रहेंगे। ये ट्राइंगल्स जो बना है उसमें थ्री एंगल्स हैं। वर्टेक्स, वर्टिसेस, वर्टिसेस की बात करते हैं। दिस इज A वर्टेक्स, B वर्टेक्स एंड C वर्टेक्स। सो वर्टिसेस आर vertex A, B and C. There are three vertices of a triangles. एक ट्राइंगल्स में जो वर्टिसेस होते हैं वो थ्री वर्टिसेस होते हैं और ऐसे ऐसे थ्री वर्टिसेस, थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स मिलके एक प्लेन टू डायमेंशनल फिगर फॉर्म करते हैं जिसका नाम हम लोग देते हैं ट्राइंगल्स। क्या नाम देते हैं, ट्राइंगल्स। अब इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि ट्राइंगल्स को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ट्राइंगल्स को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ट्राइंगल्स को जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो उसके एंगल्स और उसके साइड्स के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि ट्राइंगल्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, ट्राइंगल्स को डिवाइड करेंगे। सो ट्राइंगल्स आर फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, साइड के बेसिस पर ट्राइंगल के थ्री टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं, थ्री टाइप्स। सबसे पहला का नाम हो जाएगा इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या नाम देंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल का नाम देंगे आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्राइंगल। तीसरे ट्राइंगल का नाम देंगे स्केलेन ट्राइंगल। क्या नाम देंगे, स्केलेन ट्राइंगल। तो सबसे पहला नाम इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकेंड वन आइसोसेलस ट्राइंगल, थर्ड वन स्केलेन ट्राइंगल। हमने तीन नाम दिए, इक्विलेटरल, आइसोसेलस, स्केलेन। अब सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं इक्विलेटरल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स तो होते हैं लेकिन उसके थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स सब सेम होते हैं। मीन्स लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू आर इक्वल टू लेंथ ऑफ पी आर, तीनों बराबर होते हैं। और मेजरमेंट ऑफ एंगल पी, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू और मेजरमेंट ऑफ एंगल आर तीनों बराबर होंगे और 60 डिग्री के बराबर होंगे। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके थ्री साइड सेम हो, थ्री एंगल्स सेम हो,
हम उसे कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये कैसा ट्रायंगल है? PQR is a equilateral triangle having all three sides are equal, means the length of PQ is equal to length of QR is equal to length of PR. So all three side lengths are equal, all three side lengths are same, and all angles, angle Q, angle P and angle R, all angles are of same measurement, all angles are of same measurement, all equal और इक्वल मेजरमेंट। बात समझ में आई? तो ऐसे प्लेन फिगर को ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग जब भी पेरीमीटर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने की कोशिश करते हैं तो कैसे मिलेगा? देखिए, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR और इसके सारे लेंथ, साइड लेंथ सेम है। इसको आपने ए माना, इसको भी आपने ए माना, दिस इज ऑल्सो ए। तो इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड को जोड़ दीजिए। क्या करिए? जोड़ दीजिए। सो PQ प्लस QR प्लस PR, PQ का लेंथ ए, QR का लेंथ ए, PR का लेंथ ए, 1 2 3 3 इंटू ए, ये मिल गया आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। आप इसको ए के प्लेस पे साइड लेंथ है तो 3 इंटू साइड भी कर सकते हैं। दिस इज पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऐसे निकालेंगे। उसके बाद दूसरी कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे आप? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का आप एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से। तो कहता है कि ये आपका एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, ये साइड लेंथ और ABC इसका नाम दीजिए। और यहां से एक ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर, जो कि D पॉइंट, और यहां से यहां तक आपको A मिला है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहां से यहां तक A/2 देगा, यहां से यहां तक भी A/2 देगा। बात समझ में आई? तो कहता है इसका एरिया चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? AB बराबर BC बराबर AC इक्वल टू A दिया है। तीनों का लेंथ क्या है? AB हो, BC हो, AC हो, सब A है। हमें AD का लेंथ नहीं दिया है, AD चाहिए हमें। तो AD का लेंथ कैसे मिलेगा? तो AD का लेंथ निकालने के लिए चलेंगे इन राइट ट्रायंगल ADB में। किसमें चलेंगे? ADB में, इसमें चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है? आपको दिख रहा है कि हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? राइट एंगल के सामने का साइड AB, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है? बेस है BD, BD का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है? AD, तो AD का स्क्वायर कर लेंगे। AB क्या दिया आपको? A, तो आप A का स्क्वायर करेंगे। BD क्या है? BD इज द A/2, तो A/2 का स्क्वायर करेंगे। और AD क्या है? AD इज द AD, हाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A स्क्वायर ये इधर आएगा, तो माइनस A/2 का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर हो जाएगा। इसको रिवर्स करिए तो AD का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ऊपर में 2 का स्क्वायर 4, A/4। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 करेंगे तो AD का स्क्वायर मिलेगा। आपको क्या चाहिए? AD चाहिए। AD इक्वल रूट अंडर क्या हो जाएगा? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, माइनस करने पे आपको मिलेगा 3A स्क्वायर अपॉन 4 का रूट बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिलेगा। अंदर में क्या रहेगा? √3, 2A है, A स्क्वायर में से एक A बाहर आएगा अपॉन 2। AD का लेंथ क्या मिल गया आपको? √3A अपॉन 2 मिल गया। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? आगे आप निकालेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। क्या निकालेंगे? तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस क्या है? बेस इज द BC, BC बेस है और हाइट क्या है? AD, तो आप लिखेंगे बेस BC और हाइट क्या है? AD इज द हाइट। हाफ इंटू बेस BC, BC क्या है? A और हाइट AD क्या मिला है? √3/2 इंटू A। अब देखिए √3 इंटू 1 क्या देगा? √3, A 2 इंटू 2 क्या देगा? 4, और A इंटू A हो जाएगा A स्क्वायर। सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या निकल के आया आपको? √3/4 इंटू A स्क्वायर।
इसके ए के प्लेस पे आप ये भी लिख सकते हैं √3/4 इंटू ए के प्लेस पे आप साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है ये? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी हो गई। अब इसके बाद दूसरी कहानी हम लोग चलेंगे साइड के बेसिस पर। जो दूसरा ट्रायंगल हमने पढ़ा उसका नाम क्या था? उसका नाम था आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या नाम था? आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसकी भी कहानी पूरी करते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे कि कैसे निकालेंगे उसका। हाँ, आगे आइए। अगला जो ट्रायंगल था उसका नाम था ISOCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो साइड आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर आपने ABC नाम का आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया तो AB का लेंथ और AC का लेंथ सेम हो जाएगा और BC का डिफरेंट होगा। तो ये AB बराबर क्या हो जाएगा? AC। AB इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, और BC क्या हो जाएगा? डिफरेंट लेंथ का। तो AB का लेंथ और AC का लेंथ सेम होगा और BC का लेंथ क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर आपने इसको A माना तो ये भी A हो जाएगा, लेकिन ये लेंथ आपको मिलेगा B। क्या मिलेगा? ये लेंथ आपको B मिल जाएगा। जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ होगा और इसको हाफ हाफ में काटेगा, बिकॉज दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। इसलिए यहाँ से जो लाइन आएगा वो बेस को BC को हाफ हाफ में काटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको B/2 मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक भी आपको B/2 ही मिलेगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये AD, इसको D पॉइंट बनाइए AD। चलिए, तो क्या आप चलेंगे इसमें? क्या कहता? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है? AB बराबर AC नॉट इक्वल टू BC। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड सेम होंगे, तीसरा क्या होगा? BC नॉट इक्वल टू होगा, डिफरेंट साइड हो जाएगा। जिसके अगर दो साइड सेम है तो दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। सो एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा, नॉट इक्वल टू एंगल A। एंगल A के बराबर नहीं होगा। ये एंगल अलग होगा, लेकिन ये B और C दोनों क्या हो जाएगा? सेम एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड्स क्या मिलेगा हमको? तो AB प्लस BC प्लस AC। अब देखिए यहाँ पे AB क्या है? A है, BC B है, AC वापस A है। A प्लस A 2A प्लस B। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? 2 इंटू A प्लस B। A क्या है? इक्वल साइड। 2 इंटू इक्वल साइड प्लस क्या हो जाएगा? डिफरेंट साइड। डिफरेंट साइड का लेंथ जो होगा वो दोनों 2 इंटू इक्वल साइड प्लस डिफरेंट साइड, तीन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा एरिया, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्या प्रोसेस से निकालते हैं उसको भी देखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले इसका भी हाइट निकालना पड़ेगा। तो हाइट कैसे निकालेंगे? तो हाइट निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हमें चाहिए AD। तो इन ट्रायंगल चलेंगे ADB में, इन राइट ट्रायंगल, ये राइट एंगल है तो ADB में चलेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। सो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस BD का स्क्वायर प्लस हाइट क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर। किसका हो जाएगा? AD का स्क्वायर। तो AB क्या है? AB इज द A लेंथ, ये A है तो A का स्क्वायर। BD क्या है? B/2, BD इज द B/2। तो यहाँ पे B/2 लेंगे, उसका स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AD हाइट है। चलिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं? AD का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4 मिलेगा। दिस इज AD का स्क्वायर। तो AD का वैल्यू क्या मिला? √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन, ये रूट से बाहर आ जाएगा 2 बन के, तो AD का वैल्यू क्या मिलेगा? AD इक्वल टू मिलेगा √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा। तो हमें हाइट मिल गया इसका। अब इसका क्या चाहिए? हमें एरिया चाहिए। कैसे निकालेंगे? चलिए जरा देखिए,
क्या होगा? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, हाफ है, बेस क्या है? बेस पूरा बी सी, बी सी इंटू हाइट क्या है? ए डी, ए डी पूरा हाइट है, तो हाफ इंटू बेस बी सी क्या हो जाएगा? बी। तो ये बी हो गया, और हाइट ए डी, ए डी जस्ट मिला हमको यहाँ पे, ये क्या है? रूट अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो b इंटू 1 क्या होगा? b, 2 2 जा 4, रूट अंडर यहाँ पे 4a² माइनस बी स्क्वायर। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो b/4 क्या मिलेगा हमको? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा b/4 रूट अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर। क्या मिलेगा? 4a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, b/4 रूट अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पे हमने तीसरे एंगल ट्रायंगल्स को पढ़ा था। तीसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है? स्केलेन ट्रायंगल। किसको पढ़ा हमने? स्केलेन ट्रायंगल। उसकी बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स थर्ड ट्रायंगल, द नेम ऑफ थर्ड ट्रायंगल इज स्केलेन ट्रायंगल। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे तीसरे ट्रायंगल का नाम हमने पढ़ा था स्केलेन, SCALEN, स्केलेन ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल? एक ऐसा ट्रायंगल लीजिए ABC नाम का, उसके AB का लेंथ और AC का लेंथ भी अलग होगा, और ये BC भी अलग होगा। तो AC का लेंथ, BC का लेंथ और AC का लेंथ सब अलग हो जाए, मीन्स AB नॉट इक्वल टू BC, नॉट इक्वल टू AC। AB BC AC किसी का भी लेंथ सेम नहीं होना चाहिए। तो AB का लेंथ नॉट इक्वल टू AC का लेंथ, नॉट इक्वल टू BC का लेंथ। जब तीनों का तीनों लेंथ आपस में सेम ना हो तो हम उसे कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। जब तीनों का लेंथ डिफरेंट है तो एंगल A नॉट इक्वल टू एंगल B नॉट इक्वल टू एंगल C। ABC तीनों एंगल भी सेम नहीं होगा। ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, तीनों के तीनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? आपस में डिफरेंट हो जाएंगे ड्यू टू डिफरेंट लेंथ ऑफ देयर साइड्स। ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो आप जरा सोचिए कि पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं। ये A लेंथ का, ये B लेंथ का और ये C लेंथ का है। तो इसका मुझे क्या चाहिए? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा? AB प्लस BC प्लस AC, A प्लस B प्लस C, तीनों को जोड़ दिया, पेरीमीटर निकल के आ गया। चलिए अब इसका एरिया कैसे चाहिए? तो एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल क्या हो जाएगा? तो देखिए S इक्वल टू, पहले निकालेंगे S फॉर सेमी पेरीमीटर। तो क्या करेंगे? तीनों साइड का सेमी पेरीमीटर निकालिए। तो A प्लस B प्लस C, तीनों साइड को जोड़ेंगे, बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? S सेमी पेरीमीटर। उसके बाद एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। मीन्स सेमी पेरीमीटर जो आपको निकल के आएगा उसका मल्टीप्लाई इंटू S माइनस A। फर्स्ट साइड का माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे सेमी पेरीमीटर के साथ, फिर सेकंड साइड का डिफरेंस, फिर थर्ड साइड का डिफरेंस निकालेंगे, और इसके बाद रूट में से आप जो बाहर निकालेंगे वो जो मिलेगा आपको एरिया निकल के आएगा, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का आपको एरिया निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं स्केलेन ट्रायंगल का एरिया। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमने 3 तरह के ट्रायंगल्स को पढ़ा। कौन कौन से ट्रायंगल थे? तो सबसे पहला ट्रायंगल का नाम था इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा का नाम था आइसोसेलस, तीसरे का नाम था स्केलेन। तो हमने साइड के बेसिस पर ट्रायंगल के 3 टाइप्स पढ़े। पहला क्या पढ़ा? इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा हमने क्या पढ़ा? आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल। तीसरा हमने क्या पढ़ा? स्केलेन ट्रायंगल। तीसरा हमने क्या पढ़ा? स्केलेन ट्रायंगल। द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेकेंड वन आइसोसेलस, थर्ड वन स्केलेन। So 3 types of triangles are there on the basis of sides: equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle। चलिए ये वाली कहानी हम समझ गए हैं। अब अगली वाली कहानी देखेंगे, on the basis of angles, on the basis
ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स की बेसिस पे चलेंगे। एंगल्स के बेसिस पर ट्रायंगल के फिर तीन टाइप्स हो जाएंगे। सबसे पहला एक्यूट, ACUT, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या है? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तीसरा क्या है? राइट एंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। चलिए ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल की बात करते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? तो आप एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे, जैसे आपने एक ट्रायंगल लिया ABC नाम का, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल की बात हो रही। इसका वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। तो इसके तीनों एंगल का वैल्यू 0 से क्या होगा? ज्यादा होगा, 90 से कम होगा। तो ये वैल्यू आपके जो भी होंगे वो तीनों के तीनों वैल्यू 90 से छोटे होंगे। तो जैसे एंगल ए होगा जो 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा। एंगल बी होगा वो भी 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा। एंगल सी होगा वो भी 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तीनों केस में क्या मिलेगा आपको? एंगल ए जो होगा आपका वो भी 0 से बड़ा, 90 से छोटा। एंगल बी होगा 0 से बड़ा, 90 से छोटा। एंगल सी भी होगा 0 से बड़ा, 90 से छोटा। जब तीनों के तीनों एंगल आपके 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, ऐसे ट्रायंगल को आप कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये वाली कहानी समझ में आ गई। उसके बाद दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। अगला कौन सा है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। द नेक्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल लिया ABC नाम का, ABC। हमने एंगल भी ले लिया 120 डिग्री। कितना ले लिया? 120। ये सब है हमारा कितना? 60 डिग्री, ठीक है। 60 नहीं, इसको ले लीजिए 30 डिग्री और ये ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल। कैसे? तो ऑब्ट्यूस एंगल्ड जो होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं और 180 से कम होते हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल, इस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा होगा, ठीक है ना। तो कोई ट्रायंगल है एक, उसका कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए, 180 से छोटा हो जाए, मीन्स वो ऑब्ट्यूस एंगल बना दे। और ऐसे ट्रायंगल के कोई भी एक एंगल अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। अगर इसमें से कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा, 180 से छोटा हो, ऐसे ट्रायंगल को कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। बात समझ में आई? चलिए उसके बाद एक तीसरा है, द नेक्स्ट वन इज, द नेम ऑफ थर्ड ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है उसका? राइट एंगल ट्रायंगल। उसकी बात करते हैं। एक तीसरा ट्रायंगल है, उसका नाम है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आप लीजिए ABC नाम का, उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो जब थीटा जो हो वह क्या हो? जब आपका एंगल जो हो वो थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो कोई भी एक एंगल 90 के बराबर हो जाए तो कोई एक थीटा इसका 90 के बराबर, या तो A 90 हो जाए, या B हो जाए, या C हो जाए। तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 के बराबर दिखे उस ट्रायंगल का, तो उस ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं? राइट एंगल। अगर ये राइट एंगल होंगे तो बाकी के दो एंगल क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल होंगे। अगर एक होंगे राइट एंगल तो बाकी के दो एंगल हो जाएंगे एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसका कोई भी एक एंगल 90 के बराबर होगा, लेकिन बाकी के दो एंगल जो होंगे वो 90 से छोटे होंगे, मीन्स वो एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमने ट्रायंगल्स को पढ़ा कि साइड के बेसिस पे उसके नाम क्या क्या हैं। तो साइड के बेसिस के जो नाम थे वो थे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। और एंगल के बेसिस पे उसके नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब जरा आगे बढ़ते हैं और अगली कहानी पे आते हैं कि एक
कुछ अलग टाइप्स के भी ट्रायंगल हैं जिससे हम ट्रायंगल को ट्रायंगल कह सकते हैं। ट्रायंगल को पहचानने की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का। क्या नाम है ट्रायंगल का? एबीसी। ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी। ये एबीसी नाम का ट्रायंगल है। उसमें ये ए बी नाम का कुछ लेंथ है, बी सी नाम का लेंथ है, और आपका ए सी नाम का लेंथ है। ए बी बी सी ए सी, ये तीनों की तीनों लेंथ है, ठीक है ना। तो कहता है कि ट्रायंगल कब फॉर्म होगा, ट्रायंगल को ट्रायंगल कब कहेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है। तो ट्रायंगल को फॉर्म करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो है सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड, जब दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो जाए, मतलब अगर हम ए बी प्लस ए सी बी सी करें तो वो ए सी से बड़ा होना चाहिए। तो इसके तीन केस बनने वाले हैं। पहला केस क्या बनेगा, अगर मैं ए बी प्लस बी सी करूं तो वह ए सी से बड़ा हो, ये पहला केस है। केस सेकेंड क्या बनेगा, जब मैं ए बी प्लस ए सी करूं तो वह बी सी से बड़ा हो जाना चाहिए, तीसरा सेकेंड केस बनेगा। तीसरा केस क्या बनेगा, जब मैं ए सी प्लस बी सी करूं तो वह ए बी से बड़ा हो जाए। मतलब हमेशा पहला केस ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, दूसरा ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, तीसरा ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। मतलब हमेशा हर दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, हर दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, हर दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, हर दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो कहेंगे कि वो ट्रायंगल वहां पे बन सकता है और वहां पे ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। इस तरीके से ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये पहला प्रॉपर्टी है। एक दूसरी प्रॉपर्टी को भी सीखेंगे कि क्या होता है। देखिए, कहता है ये दूसरी प्रॉपर्टी भी है। क्या है ये? पहला कहानी समझ में आया आपको। अब दूसरी कहानी ये है कि ट्रायंगल फॉर्म करने का सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कि सेकेंड केस में भी कब ट्रायंगल बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि अगर, ठीक है ना, प्रॉपर्टी टू फॉर्म ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी सेकेंड में आते हैं। क्या होगा, कहता है जब ए बी माइनस बी सी करें तो वह ए सी से छोटा हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए बी माइनस बी सी करें तो वह ए सी से छोटा हो जाए, बी सी माइनस ए बी करें होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आई। बी सी माइनस ए बी करेंगे तब भी ए सी से छोटा मिलेगा। अभी क्या है, ए सी माइनस ए बी करेंगे तब वह बी सी से छोटा मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारे केसेस बन रहे हैं, ठीक है ना, कि हम हर एक केस को चेक करेंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो इन दैट केस कहेंगे कि जब दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा मिलना चाहिए। ये बात भी कहानी समझ में आनी चाहिए कि जब दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना है, जब सम करने पे तीसरे से बड़ा मिल रहा है तो डिफरेंस करने पे तीसरे से छोटा मिलना चाहिए। तो इन दैट केस ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी ट्रायंगल तभी बन पाएगा जब दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा हो जाएगा। तो इन दैट केस प्रॉपर्टी सेकेंड कहती है इन दैट केस ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। चलिए अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल की अगली कहानी पे। ट्रायंगल की जो अगली कहानी है वो बड़ा ही शानदार सी कहानी है। इस कहानी को जरा ध्यान से समझते हैं। इसकी कहानी ये कह रही है कि ट्रायंगल ट्रायंगल तभी बनेगा जब ट्रायंगल को कि उसके सारे प्रॉपर्टी, उसके सारे साइड्स, उसके सारे कंसेप्ट्स उसके ऊपर जो है सेटिस्फाई हो पाते हैं। अब कहता है कि जब हमने कोई एक ट्रायंगल लिया तो उसके बारे में बताने की कोशिश की हमने, तो हमने एक ट्रायंगल्स को लिया। अब कहता है आगे नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं कि ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होगा। कहता है दो ट्रायंगल लीजिए आप। सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया जिसका नाम है ए बी सी। हमने एक दूसरा ट्रायंगल लिया जिसका नाम है पी क्यू आर। क्या नाम है? पी क्यू आर, ठीक है। चलिए, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में चल रहे हैं। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब हो सकता है, उसके केसेस हैं। सबसे पहला है एस एस एस, मतलब होता है साइड साइड साइड। एक दूसरा केस है उसका नाम है साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड, ठीक है ना, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा हो जाएगा ए एस ए, मीन्स एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। अगला प्रॉपर्टी है ए एस, मीन्स एंगल एंगल साइड,
एंगल एंगल साइड, और लास्ट है RHS, क्या हो जाएगा? राइट राइट एंगल हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज और साइड, कोई एक साइड। ठीक है, चलिए तो पहली प्रॉपर्टी की कहानी पहले समझ लेते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, दो ट्रायंगल आपस में सेम हो सकते हैं। वो कब होंगे और कैसे होंगे उसके बारे में पहले जानते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं जब ये सब प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई कर देगी। या तो उसके तीनों साइड सेम हो जाएं, या तो दो साइड और उसके बीच का एक एंगल सेम हो जाए, या दो एंगल उसके बीच का साइड सेम हो जाए, या फिर दो लगातार एंगल और एक साइड सेम हो जाए, या फिर कोई एक राइट एंगल एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड सेम हो जाए, तो उस केस में काम करेगा। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है, पहला है ABC, कौन सा ट्रायंगल है? ABC, और दूसरा है PQR, कौन सा है? PQR। तो ये ABC और ये PQR दो ट्रायंगल हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ABC एंड PQR की बातें समझते हैं। सबसे पहले कहता अगर AB का लेंथ PQ के बराबर हो जाए, BC का लेंथ अगर QR के बराबर हो जाए, और AC का लेंथ PR के बराबर हो जाए, मतलब ये कि AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर PR, तो तीनों के तीनों साइड, ये साइड इसके बराबर हो रहा है, मीन्स ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर हो जाएंगे। तो तीनों के तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। इन दैट केस जब थ्री साइड्स दोनों ट्रायंगल के सेम हो जाए तो वो दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे जो हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से प्रूफ हो जाते हैं। मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। मतलब ये कि इन ट्रायंगल चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, क्या हो जाएगा? AB का लेंथ PQ के बराबर हो जाए, BC का लेंथ QR के बराबर हो जाए और AC का लेंथ PR के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ये ABC और PQR, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अगर तीनों के तीनों साइड सेम हो जाते हैं तो वो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और साइड 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 से क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट बराबर हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल आपस में आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए अब अगले कहानी पे आते हैं। ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई। अब दूसरी कहानी पे आते हैं। अब अगली कहानी क्या है? तो ये पहले वाली कहानी को हम समझ चुके हैं, ये पहली वाली कहानी हम समझ गए। अब दूसरी वाली कहानी क्या कहता है उसको देखेंगे और उसको भी समझते हैं। अगली कहानी ये बोल रहा है कि जब हमारे पास दो ट्रायंगल हो, पहला ट्रायंगल का नाम क्या दे दें? ABC, दिस इज ABC, एंड द नेक्स्ट वन इज क्या हो जाएगा? PQR, दिस इज PQR। चलिए ये साइड एंगल साइड की कहानी है। तो क्या है, हमने कहा एक साइड लिया AB और ये दूसरा साइड दूसरे ट्रायंगल का PQ। जब AB साइड PQ साइड के बराबर हो जाए, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर हो जाए, और BC साइड जो है QR के बराबर हो जाए, ये साइड इसके बराबर हो जाए, तो ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और ये साइड इक्वल टू ये साइड। तो देखिए ध्यान से, अब आप कहेंगे कि साइड एंगल साइड, क्या अगर ये एंगल सेम हो जाए और दोनों साइड ये साइड ये साइड ये साइड सेम हो जाए तो ये दोनों एंगल सेम होने से क्या हो जाएगा? क्या अगर मैं दो साइड के बीच का एंगल ना लूं, बाहर का एंगल ले लूं, तो क्या हो सकता? नहीं हो सकता। अगर ये दो साइड सेम किया आपने तो इन दोनों साइड के बीच में एंगल बीच वाला ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड के बीच में एंगल है। ठीक है ना? इस तरीके से यहाँ पे बताएंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में साइड AB जो होगा वह PQ के बराबर जब है और एंगल B है तो एंगल B एंगल Q के बराबर है, तो इसके ठीक बगल वाला साइड ही सेम होना चाहिए। मीन्स BC बराबर QR होना चाहिए, मतलब दो साइड के बीच में एंगल आना चाहिए। ये साइड के बीच में एंगल है तो यहाँ भी इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल ही मिलना चाहिए। ठीक है ना? ये दोनों साइड सेम है
तो इन दोनों साइड सेम साइड के बीच का एंगल ही सेम मिलना चाहिए। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी जो होगा वह कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पीक्यूआर के। कैसे? बाय चलेंगे एएसए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से। कौन से कंडीशन से? एएसए कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ये सेम हो जाएगा। इस तरीके से ये कहानी समझ में आ गई, दूसरी वाली भी। अब आते हैं तीसरी वाली कहानी पे, एएसए। तीसरी वाली कहानी क्या कहता है? एएसए, उसको जरा देख लेते हैं। तीसरी कहानी के बारे में समझते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब हो सकता है। तो देखिए, ये ट्रायंगल है आपका एबीसी और ये दूसरा ट्रायंगल है आपका पीक्यूआर। कौन सा ट्रायंगल है? पीक्यूआर, एबीसी पीक्यूआर। अब यहाँ पे देखिए क्या है? एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में अगर ये एंगल है ए तो एंगल पी के बराबर है, तो अगला एंगल क्या होना चाहिए? अगला एंगल हमें पहले साइड मिलना चाहिए, ये ए बी साइड पी क्यू के बराबर मिलना चाहिए। और इस एंगल के साथ जुड़ा साइड है, उसी साइड में दूसरे लगातार कंटिन्यूअस एंगल दिखना चाहिए, दोनों सेम, ठीक है ना? चाहे इसको पकड़ लिए तो ये एंगल, फिर ये एंगल मिलना चाहिए, ये साइड सेम होना चाहिए। तो चलेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल ए जो होगा वह एंगल पी के बराबर अगर है तो ए बी बराबर पी क्यू होना चाहिए, और लास्ट में एंगल बी इक्वल टू होना चाहिए एंगल क्यू। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ए बी बराबर पी क्यू, एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल क्यू। देयरफॉर चलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना? ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय किससे? तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना? एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये होना चाहिए सेम, ठीक है ना? तो एंगल साइड एंगल, ये देखिए एंगल है, दोनों एंगल सेम, ये साइड है, दोनों साइड सेम, ये दोनों एंगल सेम। तो जब एंगल साइड एंगल जब सेम हो जाएगा तो वहां बनेगा एंगल साइड एंगल, ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ये थर्ड हो जाएगा। अब आगे आइए, ये हमारा है ए ऐसे का। अब इसके बाद अगला हमारा कह रहा है एएएस, उसको भी देखेंगे। एएएस की कहानी समझ लेते हैं। एएएस क्या हो जाएगा? एएएस तो कहता है हमने दो ट्रायंगल लिए, हमने कितने लिए? दो ट्रायंगल, एबीसी नाम का और दूसरा ट्रायंगल लिया हमने पीक्यूआर नाम का। एबीसी नाम का और पीक्यूआर नाम का दो ट्रायंगल लिया, ठीक है? तो कहता है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे ए लगातार दो एंगल पहले मिले फिर बाद में साइड मिलना चाहिए। तो पहले एंगल ए एंगल पी के बराबर एक एंगल, इसके बाद साइड नहीं होना चाहिए, इसके बाद दूसरा एंगल सीधे होना चाहिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू मिलना चाहिए। अब इसके बाद तीसरा साइड ये मिलना चाहिए, ये तो साइड बी सी इक्वल टू क्यू आर मिलना चाहिए। एंगल ए बराबर एंगल पी, उसके तुरंत बाद अगला एंगल भी सेम होना चाहिए और फिर उसके बाद का साइड सेम मिलना चाहिए। तो चलेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या देखेंगे यहाँ पे कि एंगल ए जो होगा एंगल पी के बराबर, एंगल बी जो होगा वह एंगल क्यू के बराबर, उसके बाद बी सी साइड क्यू आर के बराबर, मीन्स एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, और बी सी साइड जो है ये साइड बी सी जो है क्यू आर के बराबर मिलना चाहिए। तब जाके देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, मीन्स ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कन्ग्रुएंट तब हो सकता है। जब हो जाएगा तो किस कंडीशन पे होगा? तो बाय एंगल साइड, ये दोनों एंगल सेम है दोनों केस में और यहाँ साइड सेम है, तो बाय एंगल साइड एएएस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन के बेसिस पर क्या हो जाएगा? दोनों सेम हो जाएगा, एंगल साइड पे सेम हो जाएगा। इस तरीके से तीसरी कहानी भी बन गई। चलिए अब नेक्स्ट है आरएचएस, राइट हैंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना? तो ये फोर्थ हमारा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पे आते हैं। अब फिफ्थ वाली कहानी को समझते हैं। अब फिफ्थ वाली कहानी क्या कहता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। सो नाउ कम टू फिफ्थ पोर्शन में आते हैं और उसको देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक एबीसी नाम का और दूसरा, इसमें क्या करते हैं हम लोग राइट एंगल लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। हमने एक पहला ट्रायंगल लिया ए बी सी नाम का, हमने दूसरा ट्रायंगल लिया पी क्यू आर नाम का, पी
क्यू आर, ठीक है ना। अब ये बी पे 90 डिग्री है, क्यू पे भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। चलिए, तो कहता है कि ये एंगल बी आपका, ये एंगल बी जो है ये 90 डिग्री, और एंगल क्यू जो है आपका, ये एंगल क्यू भी आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज दोनों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। और दोनों में से कोई भी एक साइड या तो बी सी क्यू आर के बराबर हो जाए या ए बी पी क्यू के बराबर हो जाए। तो मैंने बी सी इक्वल टू क्यू आर कर दिया। चलिए, तो चलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में चलेंगे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एबीसी में सबसे पहले क्या बोला है? आर एच एस, राइट एंगल, उसके बाद हाइपोटेन्यूज, फिर कोई एक साइड, तो राइट एंगल। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों इक्वल होना चाहिए लेकिन दोनों 90 के बराबर होना चाहिए। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद अगला लेंगे इसके 90 के सामने साइड हाइपोटेन्यूज। क्या लेंगे? 90 के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज। सो ए सी का वैल्यू पी आर के बराबर हो जाए। सो हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे बगल में सेम हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज भी सेम होना चाहिए, सेम हाइपोटेन्यूज। उसके बाद कोई एक साइड पकड़ लो, बी सी बराबर क्यू आर पकड़ लो। सो बी सी इक्वल टू क्यू आर के बराबर, तो सेम साइड, कोई भी एक साइड सेम या इक्वल साइड लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था ये? एबीसी। एबीसी ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। जब एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक कोई एक साइड, दोनों ट्राइंगल का आपस में सेम हो जाए तो ट्राइंगल एबीसी कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर के कन्ग्रुएंट हो गया किससे? तो बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से। किस कंडीशन से? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट मीन्स आपको पता है ना, कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या? दोनों के दोनों ट्रायंगल आइडेंटिकल हो गए, एक जैसे हो गए, ठीक है ना। एक दूसरे पे ओवरलैप करने पे एक दूसरे को ढक देगा। जिस तरीके से एक हाथ दूसरे हाथ को ओवरलैप करने पे ढक देता है, उसी तरीके से ये कहानी भी हमारी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो दो ट्रायंगल आपस में आइडेंटिकल हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, एक शेप के दिखेंगे, ट्विंस जैसे दिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से हमने ट्रायंगल्स की कहानी को भी सीखा और हमने कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को भी पढ़ा और उसके बारे में जाना और इससे जुड़ी बहुत सारी कहानी भी की। अब हमको ये समझ में हम लोगों को आ गया है, आपने भी सीखा, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट, कुछ इंटरमीडिएट लेवल का लेके आएंगे और हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।